लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एसएन सावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस के सामने जो चुनौतियां पहले से थीं वो चुनौतियां लगातार इधर बदले हुए दौर में वो चुनौतियां भी बढ़ी हैं और ऐसे में पुलिस कैसे अपने दायित्वों को बेहतर निभा रही है और एक बड़ी जो बड़ा संकट है वो पुलिस कर्मियों को फ्रंट पे ड्यूटी भी करना है और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से भी बचना है। एडीजी साहब, ये जो चैलेंज है आपको फर्ज भी निभाना है और अपने लोगों की हिफाजत, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। सभी तो कैसे इसको मीट आउट कर रहे हैं? आपने जो बताया ये वास्तविक सत्य है कि पुलिस के समक्ष इस समय चुनौतियां काफी दिन से बहुत चल रही है। अलग अलग फेजेस आए हैं, हमारे लॉकडाउन के डिफरेंट फेजेस आए हैं, अभी अनलॉक का जो पहला फेज चल रहा है। अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ तो लगातार चल रहा है। जैसे संक्रमण के लिए पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रही है और संक्रमण की संभावना हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए हम लोग शुरू से ही हमारे पूरे पुलिस बल को सतर्क किए हैं कि ये अपने आप को कैसे उसका बचाव करे। अपने जहां जहां इंटरफेस है पब्लिक के साथ, वहां मास्क तो अवश्य धारण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ग्लोव्स रखें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, बीच बीच में अपने आप को साफ सफाई, हाथ धोना और मुंह धोना, ये सब कार्रवाई भी अपना करें। जो उनके नजदीक में आते हैं उन्हें प्रेरित करें कि वो भी मास्क धारण करें। और इस प्रकार करते हुए मुझे बताने में खुशी है कि हमारा फोर्स काफी हद तक इससे अभी संक्रमण से अपने आप को बचाव करने में सक्षम हुआ है। इसको छोड़कर हम लोग प्रत्येक थाने को प्रत्येक दिन कंप्लीट सैनिटाइज कराते हैं। उनके जो भोजनालय है, उनके जो कार्यालय है, उनके जो बैरक्स है, उसको साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पहले रखा जाता था, लेकिन अभी कोविड संक्रमण के लिए हम लोग विशेष रूप से इसको करा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर आदि उनको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। और जो डिसइंफेक्टेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह, उसका स्प्रे मशीन वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। और मास्क और जो ग्लोव्स आदि उनको तो दिया ही जा रहा है। और जहां जहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये लोगों के पास जाना की जरूरत पड़ती है, संक्रमण जहां पे हुआ है या उसी संभावित स्थिति में, तो उसमें उनको पीपी किट वगैरह भी दिया जाता है। तो पीपी किट के बारे में भी दिशा निर्देश क्या होगा और उसको कैसे पहनना है, क्या किस प्रकार, उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस लाइंस में भी हम लोग इसको विशेष ध्यान रख रहे हैं। पुलिस लाइन से जो कार्रवाइयां हो रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का और थानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो पब्लिक के साथ इंटरफेस है उसको भी रखने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारा एक नया प्रयास ये भी हुआ है, डीजीपी महोदय के निर्देशन में हमारे प्रत्येक पुलिस स्टेशन में, प्रत्येक पुलिस कार्यालय में एवं प्रत्येक पुलिस लाइन में ये कोविड केयर हेल्प डेस्क एक बनाया गया है। जो लोग हमारे छुट्टी में इस समय जा रहे हैं, बीच में छुट्टी बनता कोई नहीं जा रहा था, अभी जो अत्यावश्यक जिनका होता है उनको जाना भी पड़ता है। तो उस प्रकार ये से जो जाते हैं तब भी हम लोग एक बार चेक करते हैं, आने के बाद भी उनको थर्मोमीटर से, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से उनको एक बार चेक करते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल करा दिया गया है, जहां जहां आवश्यकता है या कहीं ये पाया जाएगा उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी प्रयोग करके उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को उसको भी चेक कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार ये सब व्यवस्था हाल में अभी किया गया है। एडीजी साहब, अनुशासन स्थापित करने वाला विभाग भी पुलिस विभाग है। पब्लिक में उतर के कई बार आलोचना भी सहनी पड़ती है, लेकिन लोगों को डिसिप्लिन रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। कोविड का जो इफेक्ट है, इसके बाद अनलॉक जैसे हो रहा है, खुल रहा है सब कुछ, तो बड़ी संख्या में लोगों को ये देखा जा रहा है कि लगभग 60 से 70% लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में मास्क को लेकर, फेस कवर को लेकर वो गंभीरता नहीं है। इसके लिए चालान भी आप बड़ी संख्या में कर रहे हैं। इसे धरातल पर और मजबूती से उतारने के लिए क्या प्रयास है? इसको पहले फेज में तो हमारा यही प्रयास था कि उनको प्रेरित करें कि सभी लोग मास्क धारण करें। काफी लोगों ने उसको माना भी, चाहे गमछा चाहे मास्क पहनना, लेकिन उसको भी सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ फिर भी कई सारे लोगों में जो सुधरे नहीं, तो हम लोगों ने बड़े पैमाने में एनफोर्समेंट भी शुरू किया। इसी दायरे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ जोन में अभी तक लगभग हम लोगों ने 75,000 के आसपास लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने मास्क, बिना मास्क के लिए चालान कर चुके हैं। पब्लिक प्लेस में थूकने के कारण वो भी 7,500 से अधिक लोगों को हम लोग फिलहाल कर चुके हैं। तो ये भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं ताकि पब्लिक में ये असर रहेगा
ताकि हम लोग इस प्रकार जो गंभीर संक्रमण है उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे डीजी साहब, बड़ी संख्या में प्रवासी बाहर से आए हैं, जनपदों में अपने घरों को पहुंचे हैं, जो लोग दूसरे बड़े शहरों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में रोजगार के लिए रुके हुए थे। एक एक जिले में औसत 40 से 50,000, 35,000 इस तरह से लोग आ गए हैं, नए लोग। अब वो अपनी पुरानी संपत्ति में हिस्सा भी मांग रहे हैं, कई जगह भूमि विवाद भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सालों से वो लोग बाहर थे, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी में अपना स्टेक भी मांग रहे हैं, पैतृक संपत्तियों में। और ये भी संभावना जताई जा रही है कि ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं और बड़ी संख्या में आ गए हैं, उनके द्वारा अपराध भी किया जा सकता है। गरीबी और बेरोजगारी को देखते हुए क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, छिनैती, डकैती, इस तरह की घटनाएं, लूटमार की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। इसको लेकर तैयारी क्या है, किस तरह से ये जो एक बड़ा चैलेंज और सामने आने वाला है? जो हमारे प्रवासी कार्मिक गण बाहर थे और वापस आ गए, सबसे पहला ये चैलेंज था कि ये जिस क्षेत्र से आए हैं, चाहे महाराष्ट्र से या गुजरात से या अन्य स्थान से, संभावित है कि वो लोग संक्रमण का शिकार रहे हो या उस प्रकार कोई संभावना रहा हो, तो उनको क्वारंटाइन सबसे पहले किया गया, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया उन लोगों को जहाँ पे पाया गया कि उनके पास कुछ लक्षण है। बाकियों को सिर्फ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया गया और उस पर प्रत्येक ग्राम में ग्राम निगरानी समिति बनी, उस पर सतर्क नजर रखा गया, उनके बारे में हालचाल ली गई और ये फेज काफी हद तक ये समाप्त होने जा रहा है या हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमारा एक फेज वही था। मुझे लगता है कि हम काफी सफल रूप से उस सिचुएशन को डील किया। अभी जो दूसरा सिचुएशन आप बता रहे हैं, ये प्रवासी आने के कारण जो एक सामाजिक स्थिति के परिवर्तन हो रहा है या उत्पन्न हुआ है, तो उस पर हमारा निगाह है और प्रत्येक गांव में बीट स्तर तक इसको सबको सेंसिटाइज कर दिया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर्स और राजस्व विभाग के साथ में टीम मिलकर भी लोग जाते हैं और जो झगड़ा होता है, जो विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, या पुलिस जहां अपने स्तर से कार्रवाई करने की आवश्यकता है वहां पे हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, उससे कोई क्राइम ना हो। थैंक यू। तो आपने सुना एडीजी लखनऊ जोन एसएन साहब बता रहे थे कि पुलिस दोनों मोर्चों पर मजबूती से लड़ रही है। एक तरफ अपनी फोर्स को संक्रमण से बचाना, दूसरा जो सामाजिक दायित्व है, लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से सतर्क दृष्टि रखनी है, उन सारे मोर्चों पर पुलिस सतर्क है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी पुलिस का मनोबल ऊंचा रहे, हमारे पुलिस के लोग सुरक्षित रहें और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर बनी रहे, जिससे लोग भयमुक्त होकर अपने दैनिक कार्यों को अंजाम दे सकें। लखनऊ से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।